3 साल से मुसलसल रोज़े नहीं रखे हैं। रमज़ान आते रहे लेकिन रोज़े नहीं रखे। रमज़ान पर रमज़ान गुज़रते रहे, न रोज़ा रखा न नमाज पढ़ी। ऐसे मुसलमान के बारे में समाहत शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन से पूछा गया कि कई साल के रोज़े छूट गए हैं, उसके बारे में क्या हुक्म है, किस तरीक़े से इन रोज़ों को पूरा करेगा ये शख्स। तो सुन लीजिए समाहत शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन का फतवा। फमादा अफ़अल القول الراجح أن الإنسان إذا ترك الصوم عمدا इदा तरक सौम अमदन, अगर आपने जानबूझकर रोज़े नहीं रखे हैं माजी में 1 साल के 2 साल के या कई उम्र, बहुत सारे लोग हैं जो 15 साल रोज़े नहीं रखते। बुलूगत जब बालिग होते हैं ना, बालिग होने के बाद स्कूल कॉलेजेस की वजह से या सर्विसेज की वजह से रोज़े नहीं रखते और वो आसान समझते हैं इस काम को। بدون عذر ثم من الله عليه بالهداية फिर उसके बाद जब उन्हें होश आता है, फारिग हो जाते हैं और फिर तौबा करते हैं और इस्तिग़फ़ार करने के बाद उन्हें कोई धक्का लगता है तो पता चलता है कि ये हमसे गुनाह हुआ है। ऐसी सूरत में क्या करें? فإنه لا يلزمه أن يقضي फ़इन्नहु ला यल्ज़मुहु अन यक़दी, तो फिर ऐसे शख्स के बारे में जिसके 15-20 साल के रोज़े या 3 साल के रोज़े या माजी के 1 साल के रोज़े जानबूझकर आपने छोड़े हैं, चाहे एक रोज़ा ही छोड़ा हो आपने, जानबूझकर आपने छोड़ा है, तो उससे आपको क्या करना है? तौबा करनी है, इस्तिग़फ़ार करनी है, क्योंकि आपने जानबूझकर एक ऐसा काम किया है जो आपको दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। التوبة مع العمل الصالح كافية तौबा मा अमल सालिह, तो आप तौबा करें और नेकी के काम कसरत से करें और जो फ़राइज़ आपसे छूटे हुए हैं उन ये अहद कर लें कि ज़िंदगी भर उन फ़राइज़ को पूरा करता रहूँगा जब तक कि जीऊँगा। लेकिन जो रोज़े छूटे हैं उनको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तौबा कर ली है और तौबा करने वाले के अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाह बख्श देता है। وذلك لأن الصوم عبادة مقيدة بوقت معين यहाँ इसलिए क्योंकि इस इबादत का ताल्लुक़ वक्त से है, रमज़ान से है। रमज़ान में जब आपको रोज़ा रखने का मुकल्लफ़ अल्लाह ताला ने फरमाया बनाया, तो फिर क्या वजह है कि आपने रोज़ा नहीं रखा? आप ख़ुद जानबूझकर उसको टाल मटोल किए, जानबूझकर आपने रोज़ा छोड़ा है, तो ऐसी सूरत में ये उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। فإذا अखरजह الإنसान عن वक़्तिहा المعين बिला उज़्र लम तुक़बल मिन्हु। नमाज हो या रोज़ा हो, यहाँ पर आप जानबूझकर अगर छोड़ते हैं तो इनका ताल्लुक़ औक़ात से है। अस्सलातु अला वक़्तिहा, अल्लाह ताला ने नमाज़ों को वक्त के साथ जोड़ा है, रोज़ों को वक्त के साथ जोड़ा है, रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। तो जब आप रमज़ान में रोज़े नहीं रखते शरई उज़्र के अलावा, अगर शरई उज़्र है तब तो बात काबिल कबूल है, लेकिन अगर शरई उज़्र नहीं है तब आप को मुकल्लफ़ नहीं है, फिर आपको तौबा करनी है, क्योंकि एक ऐसा काम आपने किया है जो आपको दायरा इस्लाम से खारिज कर सकता है। لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو रद्द। मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, वो काम जो आप करते हैं और उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं, काबिल कबूल नहीं है, रद्द है, मरदूद है। وإذا لم تقبل منه صار إلزامنا إياه بالقضاء لا فائدة منه। तो आपने जितने रोज़े छूटे हैं उनका इआदा शर्त नहीं है, बल्कि आपको तौबा शर्त है। आपको अल्लाह से खौफ और उससे ये इल्तिजा करनी चाहिए इस अज़म के साथ कि मैं मुस्तक़बिल में अपने रोज़ों को नहीं छोड़ूंगा। هذا هو القول الصحيح وعلى هذا فنقول الأخ तो यही कौल सही कौल है कि आपके जो रोज़े 3 साल के छूटे हैं या 10 साल के छूटे हैं उसका इआदा की ज़रूरत नहीं है, रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या आपने कोई नेकी का काम किया है? नहीं, गुनाह का काम किया है, आपको तौबा की ज़रूरत है।
هنأك الله تعالى بما من عليك به من التوبة. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر توبہ کی توفیق سے نواز دیا ہے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت آپ پر ہوئی ہے، اس کا شکر ادا کریں اور عزم کر لیں کہ مستقبل میں ایک بھی روزہ یا نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کہ قصداً روزے اور نماز چھوڑتے ہیں ان کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو توبہ کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ اس چینل کی ویڈیو سے آپ کی علمی پیاس بجھ رہی ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہوں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کا حصہ بنیے، طاقت دیجیے اس چینل کو، جڑ جائیے، جوائن ممبرشپ کے ذریعے مستحکم کیجیے۔ اگر آپ رمضان کے مہینے میں اس چینل کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی نشریات میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ثابت ہوں گی۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان